Digital payments have become so easy that we hardly give it a thought. With a few taps of your thumb, and you're done. नमस्कार दोस्तों, PW ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, कल प्री का रिजल्ट आ चुका है। कईयों का सिलेक्शन हो गया, बट कुछ लोग नहीं क्लियर कर पाए हैं। तो जिनका हो गया, देखो उनको तो बहुत बहुत बधाई है, और जिनका नहीं हो पाया है ना, उनको एक ही बात बोली जाएगी, रीस्टार्ट। देखो, कुछ ना कुछ कमी रह गई है, उन कमियों को रेक्टिफाई करो, और फिर आगे एक कहते हैं ना कि जो रेजोल्यूशन लाइफ में ले रखा है ना, तो फिर सेकंड थॉट वाली बात तो रहनी नहीं चाहिए। तो आप अपनी तैयारी को एक बार फिर से रीस्टार्ट करो। ठीक है, हो सकता है कि 1-2 दिन का ब्रेक आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट जब सोचा हुआ है तो बिल्कुल भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। अपने मिशन में लग जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ओके, रस्सी आवत जाई के सिल पर बढ़त निशान। राइट, किस तरीके से एक रस्सी जो है वो सिला के ऊपर भी अपना निशान छोड़ देती है जब उसकी प्रैक्टिस बैक टू बैक होती है। तो वो चीज अपने को यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत है। सो द पॉइंट इज, प्रोजेक्ट नेक्सस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई ने अभी इस प्रोजेक्ट को साइन किया है, तो सवाल ये बनता है कि प्रोजेक्ट है क्या। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि अक्रॉस द बॉर्डर जो पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, मानो इंडिया में बैठे हैं हम और दूसरे किसी कंट्री से कुछ लेन देन करना है, फॉर एग्जांपल फिलीपींस से, तो एक इंडिविजुअल को पेमेंट करने में कितनी प्रॉब्लम आती है। भाई सीधी बात है कि वहाँ की लोकल करेंसी में पहले कन्वर्ट कराओ, फिर पेमेंट करो, या डॉलर में आपको कन्वर्जन करा करके फिर करना पड़ेगा। तो इसको अगर एक इंटरफेस के आधार पर क्यों ना एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाए जिसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में कोई भी इंडिविजुअल कोई भी पेमेंट अगर करे तो इजीली एक दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सके। कोई शॉपिंग करनी है या पेमेंट ट्रांसफर करना इजी हो, जैसे कि हम इजीली बैठ करके यूपीआई से हम अक्रॉस द बॉर्डर्स, हमारे यहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर पॉइंट में वो यूज कर रहा हूँ आपके स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी भी स्टेट में बैठ करके दूसरे में आप पेमेंट कर पाते हो। तो वही चीज यहाँ पर अब इंटरनेशनली पॉसिबल हो जाए, इसको लेकर के ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है। इसमें हमारी तरफ से तो हमारा जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, है ना, वो ही आप देखोगे कि बाकी कंट्रीज ने भी अपने अपने डेवलप कर रखे हैं। तो उनमें से मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, तो ये कौन से कंट्रीज हैं? ये आसियान कंट्रीज हैं। इन आसियान कंट्रीज के पास में अपने खुद के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं, तो उनके साथ ये कोलैबोरेशन में मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, और इसी को हम प्रोजेक्ट नेक्सस बोल रहे हैं। अब ये कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये हम पूरा डिटेल में जानेंगे। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता रहनी चाहिए, वो ये कि यूपीएससी फाउंडेशन बैचेस के ऊपर जो भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया था फीस में, वो 7 जुलाई तक अवेलेबल है। प्रतिज्ञा दिवस के उपलक्ष्य पे जो दिया गया था वो, जिसमें आप संकल्प, प्रहार, ओके, और टाइटन, इन पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और डिस्काउंट भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। साथ ही साथ यूपीएससी प्रारंभ के बैचेस हैं, वो भी आप देख सकते हो 7 जुलाई पर, आप 7 जुलाई तक आपको डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल है, जिसमें बीए कोर्स भी इंक्लूडेड है, उसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट है। फिर आ जाओ आप यूपीएससी एनसीईआरटी बैचेस की, तो आप देख सकते हो 7 जुलाई तक आपको अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। अगेन, यूपीएससी जो बैच आपका इंग्लिश एनसीईआरटी बेस्ड वो, या फिर यूपीएससी हिंदी बैच, ठीक है, एनसीईआरटी वाला, उसमें। इसके अलावा आईडीएमपी प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स की बात कर लो, उसमें आप ऑनलाइन आप जा सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, उसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, और ऑफलाइन में भी मिल रहा है। इसके साथ ही ऑप्शनल बैचेस में भी आप देखो कि लगभग 7,500 की रेट पे आपको पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक्सेस मिल जाता है। तो ये बहुत ही अपने आप में एनकरेजिंग और कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 7 जुलाई तक आप जो भी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, इनसे रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस, राइट, उनके ऊपर भी आपको 30% तक डिस्काउंट मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर जो पढ़ाई कराई जाती है वो CTR मॉडल बेस्ड होती है, जिसमें क्लास टेस्ट रिव्यू होता है, जिसमें एक स्टूडेंट को अपना खुद का एक चेक करने का भी मौका मिलता है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, 7 जुलाई तक ज्वाइन कर सकते हैं, और अगले ही दिन 8 जुलाई से बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलो, कंटेक्स्ट आपको पता पड़ी गया क्या था हमारा, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। इसका एक प्रोजेक्ट को, इसको हम कैसे देखेंगे, मल्टीलैटरल एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। मल्टीलैटरल क्यों है भाई? सीधी बात है, इसमें इंडिया के अलावा 4 और कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें नेगोशिएशन जो हुए हैं वो BIS है ना,
आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वहां पर ये सारा एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी समय के साथ में कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि दुनिया में जितना ज्यादा क्विकली पैसा इधर उधर घूमेगा ना, उतना ही ज्यादा आपको इकोनॉमी ग्रो होती हुई दिखाई देगी। तो अभी तो देखो 70 के लगभग ऐसे कंट्रीज है जिनके पास में अपना फास्ट पेमेंट सिस्टम है यूपीआई जैसा। उनमें से 60 के पास तो ऐसा है जो कि बीआईएस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब 60 कंट्रीज तो चाहे ना तो आज ही इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो इन 5 को छोड़ दो, फिर भी 55 तो आप मान के चलो, ठीक है। हमारी तरफ से यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम आपको पता है यूपीआई वाला, वो और मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड का अपना खुद का अपना जो यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म है वहां पे रन कर ही रहा है। तो क्यों ना हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इंक्रीज करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जितना जल्दी पेमेंट्स ट्रांसफर होंगे उतना जल्दी ही ट्रांजैक्शंस होंगे, उतना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बूस्ट देने वाला है। आज आप देखो हमारे यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट्स कितने क्विक हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें पैसा भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है, दोनों चीजों में बेनिफिट आपको रहता है। तो ये चीजें इंटरनेशनल मार्केट में जब आ जाएगी ना, तो आप देखो फिर बाद में इकोनॉमी और कितना ज्यादा बूस्ट कर पाएगी अगर हम इंटरनेशनल या ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें। अब इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये इनोवेशन हब है। देखो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ना, बीआईएस, उसके अंडर में इनोवेशन हब काम करता है। उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक सीरियस नोट पे लिया गया है। नहीं तो बीआईएस क्या है, पेमेंट एरिया में इतना ज्यादा नहीं आता, वो बैंकिंग संबंधित या फिर जो भी करेंसी कन्वर्जन और करेंसी स्टैंडर्ड्स, बैंकों के अपने खुद के रेगुलेशन, उन पे ज्यादा दिमाग लगाता है। बट अब की बार पेमेंट वाले एरिया में भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सीरियसली लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब से हमारे यहाँ पर यूपीआई आया है और दूसरे कंट्रीज में जो इंस्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन डेवलप हुई है ना, इससे इकोनॉमीज में पैसे का सर्कुलेशन बहुत बड़ा है। और इकोनॉमी इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन ऑफ मनी, है ना। तो वो चीज यहाँ पर अगर इंटरनेशनल लेवल पे होगी ना, तब आप समझ सकते हो कि ये कितना पोटेंशियल रखता है। आरबीआई बायलैटरली कोलैबोरेट कर रहा है, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट इजीली है। आजकल आपने देखा होगा कि आईसीआईसीआई का एक ऐड आता है अनिल कपूर का, है ना। तो उसमें वो बोलते हैं ना किस तरीके से पेमेंट होते हैं कि हाँ, एक एनआरआई है, वो अपने पिताजी को, अपनी माताजी को इंडिया में तीर्थ स्थानों की विजिट करवाने के लिए भेजता है। तो वो बोलता पेमेंट, बोला पेमेंट क्विकली हो जाएगा, आप ये लो यूपीआई नंबर, आप इस पे पेमेंट कर दो। तब आप समझो कि कितना आसान हो पाएगा इस ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, है ना। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो कि इंडियन पेमेंट सिस्टम का जो लिंक है वो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स के साथ में हो जाएगा। और दूसरा, एक जो स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए पैसे की लेन देन का, करेंसी कन्वर्जन का जो मुद्दा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, वो यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स है उनको इंटरनेशनली अगर आप कनेक्ट करोगे तो सीधी बात आपको स्टैंडर्डाइज भी करना पड़ेगा, तो उससे भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा कि फिर बाद में आप अगर इंडिया में यूपीआई यूज कर रहे हो और उसी यूपीआई का यूज करके दूसरे कंट्री में कुछ शॉपिंग कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो ऑन द स्पॉट आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर पाओगे। तो कितना आसान हो पाएगा वो। इसके अलावा पेमेंट सिस्टम तो है ही, इसमें जो कस्टम कनेक्शन है ना वो भी स्टैब्लिश हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है यहाँ पर गुड्स का भी फिर आना जाना होगा। पता पड़ा कि Amazon.in के ऊपर आप शॉपिंग कर रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा ऐसा कोई फेवर करने का नहीं है, ध्यान रखना। Amazon.in पे आप शॉपिंग कर रहे हो, आपको लगा कि यार Amazon.com के ऊपर मेरे पास में अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो यूएसए में ऑपरेट होती है, तो वहां से प्रोडक्ट डाल करके आप परचेज कर पाओगे, तो वो आपके घर तक डिलीवर हो सकता है। तो ये तरीके क्या होंगे, बहुत स्मूथ मूवमेंट इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कंट्री जिसको ज्वाइन करेंगे उनको सबको बेनिफिट होने वाला है, रिसीविंग कंट्री को और सेल करने वाले कंट्री दोनों को, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इंस्टेंट पेमेंट को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में जितना ज्यादा प्रमोशन मिलेगा उतना ज्यादा ग्लोबल इंटीग्रेशन भी आएगा। अब ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा? जैसे मान लो आप यहाँ पर इंडिया में बैठे हो, आपको पैसा भेजना है किसी दूसरे रेसिपिएंट को जो कि यूएसए में बैठा है, या फिर अभी जिन कंट्रीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आप थाईलैंड में बैठे हो, दूसरे इंडिविजुअल, तो आप क्या करोगे, सोर्स कंट्री वाले मैकेनिज्म में आप अपनी तरफ से एंट्री डालोगे, इधर से जो भी एड्रेस है, ठीक है, इस इंडिविजुअल का उस नेक्सस प्लेटफॉर्म के तहत, तो वो एड्रेस आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे एंटर करोगे, अमाउंट डालोगे, अमाउंट डाल करके ये आपका बीच में इंटरफेस नेटवर्क बना हुआ है जिसमें सोर्स गेटवे, डेस्टिनेशन गेटवे और इधर ये करेंसी कन्वर्जन का कैलकुलेटर, ये दोनों तीनों मिलकर के काम करेंगे।
यहाँ से आपने रुपये में पैसे ट्रांसफर किए, यहाँ पर आपको डॉलर में भेजने दो, डॉलर में कन्वर्ट होकर के चले जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि करेंसी कन्वर्जन की जो माथापच्ची रहती है ना, वो भी बहुत ईजी हो जाएगी। साथ ही साथ इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी है, जहां पर जॉइंट ओवरसाइट फोरम भी बनेगा। और इसके अलावा कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी, उसको भी देखने के लिए यहाँ पर ऑपरेटर आपका डे टू डे बेसिस पर काम करता रहेगा। तो ये यहाँ पर चीजें बड़ी स्मूथ होने वाली हैं पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। कंट्रीज की मैंने बता दी आपको कि 70 कंट्रीज बिल्कुल अपने पास में यूपीआई लाइक पेमेंट्स को ऑलरेडी रन करा रहे हैं, जहां पर पेमेंट्स कम से कम समय में बिना किसी कॉस्ट के पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में ये अगर इंटरनेशनली अगर प्रोमोट होता है तो इसका बेनिफिट कितने लार्ज स्केल पर हम देख पाएंगे। अब फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मेजरली 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर BIS तो है ही, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। उसके अलावा आपको मलेशिया का जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ नगेरा मलेशिया, इसके अलावा बैंक ऑफ थाईलैंड, इसके अलावा बैंक ऑफ सेंट्रल फिलिपिनास, और इसके अलावा मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने मिलकर के 30 जून को ये साइन कर लिया बेसल, जहां पर BIS लोकेटेड है ना, बेसल में ये साइन कर दिया गया है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन है, फ्यूचर में कोई दूसरी कंट्री पार्टिसिपेट करना चाहे तो करें। अब आप मान के चलिए कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलने वाला है, इसमें तो कोई डाउट वाली चीज है ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका PYQ है, ठीक है। देखो इसमें भीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। भीम और डेबिट कार्ड को एक कंपैरिजन किया गया है। ये लॉन्च हुआ था ना 2017 में, तब आया था ये क्वेश्चन, तो ये रेलेवेंस आज भी रखता है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना, बताओ आप इसका आंसर। और कल वाला जो क्वेश्चन था हमारा कि भाई RIDF जो है वो किसके अंडर क्रिएट हुआ, तो वो नाबार्ड, बहुतों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।